सवाल रहेगा कि आज की जो करप्ट इशराफिया होती है या जो लीडरशिप जो करप्ट करार दिया जाता है, जैसे कि इस वक्त इमरान खान इस केस में, वो कब तक ये फैसला जो है वो स्टैंड करता है। और क्या कमल साहब, अभी आप लीगल साइड की बात कर रहे थे, तो चूंकि हमारे साथ कानूनी माहिरीन का पूरा पैनल मौजूद था, तो हमने तकरीबन इसके सारे जो पहलू थे वो डिस्कस किए कि क्या आगे उनके पास हो सकते हैं ऑप्शंस इसके खिलाफ अपील के भी। लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप इसका जो सियासी एंगल है उसके ऊपर कमेंट करें, स्पेशली ये कि एक तरफ जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसकी बात भी आप अपने शोज में काफ़ी दफ़ा करते रहते हैं, तो क्या उसका जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक्चुअली तो इस केस के फैसले से पहले ही तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया था कि इस फैसले से कोई फर्क ही पड़ेगा मुज़ाकरात पे, और हुकूमत ने भी ये कहा हुआ था। तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की पोजीशन थोड़ी अब कमजोर हुई है इस फैसले से, और मुज़ाकरात में भी उनकी पोजीशन जो है कमजोर होगी, क्योंकि इससे दूसरे जो केसेस हैं, जैसे कि इद्दत का था, साइफर का था, उसमें इमरान खान साहब की जमानतें हो चुकी हैं या कोई ये केसेस उड़ चुके हैं छोटी अदालतों में। तो ये केस जो है ये एक बहुत बड़ा केस, और इसमें जो बाकी केसेस थे उनके अंदर तो फिर भी आपकी इतनी नेक नामी को नहीं लगा, झटका लग सकता था वर्ल्ड वाइड भी। लेकिन जब ये खबर अब इंटरनेशनल मीडिया में भी चलेगी, करप्शन केस में इमरान साहब को 14 साल कैद की सजा हुई है, तो उससे बड़ा डैमेजिंग होगा और मुज़ाकरात पे असर तो लाजमी पड़ेगा। हुकूमत मजीद स्ट्रॉन्ग होकर आएगी और तहरीक इंसाफ मजीद वीक होगी इसके अंदर। जी सही। कमल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हो गई है, मैक्सिमम सजा है, और बुशा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। कैसे कमेंट करेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल, मैं 100% इमरान खान साहब की सजा जो है न्यायी साहब की तो ठीक है। बुशा बीबी को 14 साल होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने खातून होने की उनको सजा कैद की है। अलबत्ता ये बहुत सारी बात है कि ये 65 अरब रुपए का डाका था, सीधा दिन दिहाड़े जो है वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे, अवाम की सलाह पे खर्च होने की बजाय उन्होंने एक बेरिया के जो है उनके अकाउंट में जमा करा दिए। हमें जो समझ नहीं आती इतना बड़ा जुल्म के साथ क्यों किया है, और उसके बदले में छोटी मोटी जमीनें मिली भी लेते तो हमें तो हिसाब देना कि मेरा 65 अरब जो है आपने मेरे अकाउंट में अवाम की अकाउंट में बजाय उनको कैसे दिया। इसलिए फैसला बिल्कुल ठीक है, बीबी के साथ नरमी कीजिए और जज साहबान करते हैं तो तौर खातून तो ठीक है, मैं तो इस पे मुतमईन हूँ। सही। बैरिस्टर साहब, ये भी बताएगा कि आपने कहा आप मुतमईन है, लेकिन जो इसमें पार्टी है पीटीआई है, यकीनन वो तो गैर मुतमईन है और हमेशा से कहते रहे हैं कि ये सियासी बुनियादों पे बने हुए केसेस हैं। उनके पास फर्दर अब क्या होंगे प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर वो अपील में जा सकते हैं? क्या ऑप्शंस हो सकते हैं लीगली? भाई पहली बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई जब पैसा आया है पाकिस्तान का तो आपने मलिक रियाज को दिया क्यों उससे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां बनाई? क्यों ना आपने उससे पाकिस्तान की सड़कें बनाई और अस्पताल बनाए? चलो, ऑप्शन उनके पास मेरी राती राय में 3 है 4। एक ये है कि आराम से बेटर है, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हाई कोर्ट में अपील करें। आप राना नाम है, आप उसमें जाएं और हाई कोर्ट के 2 जज साहबान के पास अपील कर लें। और तीसरा ऑप्शन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को आप दरखास्त दें कि सजा माफ कर दे या कम कर दे। चौथा ऑप्शन आईनी आर्टिकल 45 आईने पाकिस्तान का बताता है कि सदर पाकिस्तान पार्डन भी कर सकता है, रिबेट भी कर सकता है, रिप्रीव उसको भी दरखास्त दे सकते हैं, ये उनका अपना चॉइस है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट में हाई कोर्ट में अपील की जाती है। अपील होगी। बैरिस्टर साहब, अपील की जब बात आती है तो फिर शाइक उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, उनकी तरफ चलते हैं। सर, सजा हो गई है बानी पीटीआई को 14 साल की, जो कि मैक्सिमम है, और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सजा हुई है। किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को और सारी प्रोसीडिंग को जो इस केस में हुई? देखिए, ये प्रोसीडिंग्स तो शुरू से जब शुरू हुई थी उसी वक्त से लोगों के दिल में शुबात पैदा हुए थे कि जिस तरीके से हुई थी। सारी चीज स्टार्ट हुई जब वहां से एनसीए से इंग्लैंड से आए पैसे यहाँ पर, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आने के बजाय वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो मलिक रियाज का जो फाइन का अकाउंट था उसमें डाल दिया गया, और फिर उसके एवज में मलिक रियाज साहब की तरफ से जमीन दे दी गई जो कि ट्रस्ट बन गया, जो कि ठीक है, ट्रस्ट बन गया, अच्छी बात है। लेकिन क्या सोर्स क्या था उस अमाउंट का, वो तो बहुत जरूरी चीज है ना। ये तो जिसका ऐसा हुआ है ना कि जो किसी ने रिश्वत दी है वो पैसे खराब में दे दिए जाए तो वो कोई बड़ी वो हलाल तो नहीं हो जाता। तो ये भी चीज देखने की थी। और फिर किस तरीके से अप्रूवल ली गई
कैबिनेट से। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है, क्योंकि ये जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो उनकी एक जजमेंट की थी कि पहले ये होता था कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला होता था, कैबिनेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि आइंदा से कैबिनेट पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर के फैसला करेगी, तब वो कैबिनेट का फैसला होगा। तो वहां पर उन्होंने फैसला लेने के लिए बजाय इसके मीटिंग करते, लोगों से अप्रूवल लेते, उन्होंने सिर्फ लड़ाया कागज, उनका क्या फैसला करो इसका। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि कोई जल्दी थी, किस वजह से जल्दी थी ये मालूम नहीं, लेकिन जल्दी थी। और जल्दी जब कोई दिखाता है जिसका कोई जवाब नहीं होता तो उससे फिर शुबात पैदा होते हैं। सही, और बिल्कुल शायद साहब बिल्कुल यही इस फैसले में भी कहा गया है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है वो इसमें एस्टैब्लिश हुई है। आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, फैसला आ गया जिसका इंतजार था, कैसे कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये इस फैसले पे कोई हैरानगी नहीं है, ये ओपन एंड शट केस था। इस पे पीटीआई के अपने लोग भी ये बंद कमरों में कहते थे कि ये सजा से नहीं बचा जा सकता, और ये फिर आखिर वही हुआ। पहले क्योंकि सूरतकारी होती रही, साकिब निसार जैसे लोग मुसल्लत थे और वो टू सी यू, और वो लोगों के पत्ते डालते रहे, से देते रहे, इनको बचाते रहे। अब आके सूरतकारी खत्म हुई है, और ये तो दिन दिहाड़े 190 मिलियन की सबसे बड़ी डकैती थी। और बुशरा बीबी तो माहिर ही एक काम किए हैं पैसे पकड़ने की। उनकी पहली शादी में भी अपने शौहर सरकारी अफसर की उनकी पूरी ताकत इस्तेमाल करती रही। यहाँ पर बानी पीटीआई ने उन्हें पूरा अपना फ्रंट में यानी कि पूरी ताकत दी हुई थी, और वो सब कुछ तो बुज़ार की स्टोरियों से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर चीज की जो फुट स्टेप्स थे वो जाते थे बनी गाला तक। और बनी गाला में ये सारा धंधा जो है ये 4 साल ही चलता रहा है। और आप तो सुनामी ट्री से शुरू हो जाए, पेशावर मेट्रो से लेकर आप कोई इनकी स्टोरी देख लें, हेल्थ से लेकर पिंडी रिंग रोड। बिल्कुल आपका कमेंट अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं पीटीआई के। मुल्क की जो सियासी फिजा है उसको दुरुस्त करने के दोनों तरफ से दावे किए जा रहे थे, इसलिए चल रहे हैं। उसके ऊपर कोई इंपैक्ट होगा इसका, क्या समझते हैं? देखिए, हुकूमत तो पहले क्लियर थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए पाकिस्तान के जो मसाइल पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, दहशतगर्दी पे, आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। लेकिन मुज़ाकरात एनआरओ के लिए तो हुकूमत पहले बड़ी क्लियर थी। लेकिन पीटीआई क्योंकि जानती है कि उनके केसेस इस तरह के हैं कि अब 9 मई 26 नवंबर इनसे उनको और 190 मिलियन जैसे केसेस से बचना, सजा से बहुत मुश्किल है। इसलिए वो डिटरमिन थे और बड़े कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मुज़ाकरात की आड़ में उन्हें एनआरओ मिल जाए। लेकिन एनआरओ का तो आज तासर बिल्कुल खत्म हो गया इस सजा के बाद, और ये हो भी नहीं सकता। रियासत के खिलाफ जो क्राइम है उन पर माफी नहीं हो सकती। लेकिन इस केस के फैसले पाकिस्तान तरीके इंसाफ और बिलखुसूस बानी पीटीआई की बात करें तो सियासी तौर पर कितना उनको नुकसान हुआ है? देखिए, उनके किरदार और पीटीआई की सियासत पर बहुत बड़ा दाग लगा है। और ये दाग जो है ये लोगों को कहते थे कि हम आया करप्शन के खिलाफ जंग, और खुद देख लें 4 साल में क्या क्या इन्होंने करतूत और क्या क्या इनकी कहानियां, क्या कहते हैं घड़ियां और तोशा खाना बेचने से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग और वजारत आला से और बनी गाला में इसी तरह के एनओसी और इस तरह के 190 मिलियन जैसे मामला। तो ये मेरा ख्याल है मुस्तकिल एक दाग छोड़ जाएंगे, और ये आखिरकार इनका असल चेहरा ये है। सही साहब, लेकिन देखिए जो आपसे मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो तो शुरू से ये रहा है ना कि रिहाइयां हों, जो उनके मुताबिक सियासी केसेस हैं वो खत्म हों। लेकिन जब ये मामला अब ये तो रहेगा नहीं इस तरह से, तो फिर आपकी बात कैसे बढ़ेगी आगे मुज़ाकरात को लेके, चाहे वो बराइनामी थे अगर थे तो? देखिए, बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन एनआरओ के लिए बातचीत हम पहले कहते थे नहीं होगी। ऐसे जराइम जो रियासत के खिलाफ है उन पर माफी नहीं होगी। और हाँ, बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में आम लोगों की मसाइल को हल करने के लिए, पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए उस पर बातचीत होनी चाहिए। पता चल जाएगा ये कौमी जमात है या ये जमात जो है ये सिर्फ अपनी जात और अपने रहनुमा की जात के लिए घूमते हैं कि उनको माफी दिलवाई जाए। अब तो इनका ये सही चेहरा सामने आएगा। हम तो बात करना चाहते हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, लेकिन एनआरओ के लिए बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा, तलाल साहब ये भी बताइएगा कि मैक्सिमम सजा हुई है बानी पीटीआई को इसमें, जो कि 14 साल की थी, इस पे कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, जुर्म और उसमें कोई बहाम जब ना हो तो फिर जो सजा कानून में है उससे ज्यादा तो नहीं, कानून में यही सजा है और ये सजा उनको हुई है। और इससे मेरा ख्याल है जितना तहम्मुल से इस अदालत ने केस को सुना है और जिस तहम्मुल से उन्होंने मौका दिया है बानी पीटीआई और शरीक मुल्ज़िमों को, बानी पीटीआई ने इस अदालत और इसी जज साहब पर एतमाद का इजहार ड्यूरिंग प्रोसीडिंग करते रहे, और उसी जज ने जिसपे वो एतमाद करते थे उसी पे ये फैसला है। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, अगर देखा जाए तो 6 लोग मजीद भी शामिल थे जो कि प्रोसीडिंग में स्टार्टिंग से ही अवॉइड कर रहे थे, उनके हवाले से कोई वजाहत पेश नहीं की गई, और इट सीम्स कि इन दोनों को ही टारगेट किया गया। नहीं, देखिए, उन लोगों को इश्तिहारी कर दिया गया और कानूनी तरीके के मुताबिक यकीनन जब भी वो कानून के दायरे में आएंगे या वो गिरफ्तार होंगे या उनको पेश होंगे तो उसके बाद यकीनन उनको भी ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। इसके तफसीली फैसला आप पढ़ेंगे तो उसमें किस चीज़ है। तलाल चौधरी साहब, इंतजार किया जा रहा था, पीटीआई रब्ता गलबन हमारा मुनक़ता हो गया है। अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई है। ये वो मैक्सिमम सजा है जो इस केस में सुनाई जा सकती थी, और इंतजार किया जा रहा था बहुत अरसे से इस केस के फैसले का। 3 दफा ये मौखर भी हुआ और बिलाखिर सुना दिया गया है। उसमें बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुनाई गई है, 10 लाख जुर्माना भी उन पर आयद हुआ है। साथ ही साथ उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी इसमें आयद किया गया है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अल-कादर यूनिवर्सिटी जिसके इर्द गिर्द ये सारा मामला घूम रहा था उसको सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया है। और आपको बताएं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि 1 साल
तक इसकी प्रोसीडिंग्स होती रही और दावा ये किया जा रहा है, जैसे भी तलात चौधरी साहब भी कमेंट कर रहे थे कि इसमें जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया है और हुकूमती साइड से ये कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन की साइड से ये मौके इख्तियार किया जा रहा है कि क्योंकि इसमें सारे ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया, इसमें ऐसे लेकुनास मौजूद नहीं होंगे या कम से कम होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चैलेंज हो और ये फैसला कलअदम हो जाए, इसके चांसेस कम होंगे, ये उनकी जानिब से मौके इख्तियार किया जा रहा है। जबकि हम अगर पीटीआई की बात करें तो वो शुरू दिन से उनका ये ख्याल है और उनका ये कहना है, उनका ये मौकिफ है कि ये जो तमाम केसेस हैं ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं और वो भी इंतजार कर रहे थे इस केस का ताकि ये फैसला आए और वो फर्दर अपील के लिए प्रोसीड कर सके। अहमद भट्टी ने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया। अहमद भट्टी, आप फैसले को देख रहे हैं, हियरिंग को, इससे मुताबिक हमें डिटेल्स बता रहे थे। एक क्वेश्चन जो बार बार रेज हो रहा है वो ये भी हो रहा है कि 2 अफराद को तो इसमें सजा की डिटेल्स हमें मिल गई, लेकिन बाकी भी कुछ नाम इसमें शामिल थे। अगर आपको कुछ और मालूमात मिल सकी हो और आप शेयर कर सके कि उनके खिलाफ क्या हुक्म आया है इस फैसले में? जी, रूल जो कानून जो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते, जो भी मुल्जमान हो जिनकी गिरफ्तारी ना हुई हो और उनको इस केस से अलग कर दिया जाता है और उनकी दायमी वारंट जारी करके उनकी तमाम जायदाद की जब्ती की कार्रवाई का आगाज, जिसके बाद जायदाद जब्त हो जाती है और उनकी अगर पाकिस्तान में है तो ठीक, अगर बैरून मुल्क हैं तो उनके रेड वारंट जारी कर दिए जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी की जाती है। अच्छा अहमद भट्टी, ये भी बताइएगा कि फैसला आने के बाद के जो बाहर की अडियाला जेल की सूरत हाल है वो क्या है? जी, चंद वकला मौजूद है जो अमूमन रूटीन में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस में पेश होते हैं, क्योंकि अहमद भट्टी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर एंकर पर्सन समर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। आपके वक्त का जो फैसला आया है 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, इस सारे फैसले को ओवरऑल किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल एंटिसिपेटेड यही था, जिस तरह से पिछले हफ्ते से माहौल बन रहा था, बजाय नजर यही आ रहा था कि इस केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को सजा हो जाएगी और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इस केस के अंदर जो बनती है वो 14 साल ही बनती है। तो इसमें जो सजा सुनाई गई है ये कहा जा सकता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो जज की जानिब से दी गई है और दूसरा बीबी को जो है वो 7 साल कैद की सजा दी गई है। तो ये इसमें जो है 7 साल 10 साल की नाअहली भी मजीद बनती है, जो मेरी कई कानूनी माहिरीन से बात हुई बताते हैं कि 10 साल की नाअहली भी सजा शामिल होती है अगर आपको इस किसी भी एक्ट के तहत अगर आपको सजा होती है तो इसमें 10 साल की नाअहली बनती है। 7 साल ऑलरेडी वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर भी नाअहली हो चुकी है, लेकिन ये इतना ज्यादा लंबा चलने वाला मामला नजर नहीं आ रहा, बताया क्योंकि अपील के स्टेज के ऊपर जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो हो जाएगी, दूसरी तीसरी समाज के ऊपर सजा मुअत्तल हो जाएगी, जिस तरह से पहले आपने देखा पुरशाहाना केस के अंदर सजा मुअत्तल हुई और साथ साथ दीगर केसेस। समर अब्बास, ये भी बताइएगा आपके यकीन, जैसे भी आप कह रहे थे कि कानूनी माहिरीन से बात हुई, तो आपके अगर पीटीआई के लोगों से बात हुई हो तो वो क्या सोच रहे हैं इसके बाद अपील में जाने के लिए या क्या उनके ज़हन में ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का तो यही मौक़िफ़ है कि वो फौरी तौर पर जो है जाएंगे, अपील के लिए जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी इस सजा के खिलाफ और